ही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि जम्मू के बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर बीती रात करीब 8:40 पर यह ड्रोन देखा गया है। सेना के जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग नहीं की, लेकिन ड्रोन की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू में ही 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया था और इसके बाद लगातार 4 दिनों तक जम्मू के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से ड्रोन देखे गए थे। और अब एक बार फिर बीती रात 8:40 पर इस इलाके में ड्रोन देखा गया है। हालांकि वो इस ऐसे इलाके में था जहां फायरिंग करना मुनासिब नहीं था और सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन पर फायरिंग नहीं की, लेकिन इसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। ये देखने की भी कोशिश है कि ये किस तरफ से ड्रोन आया था और आखिर कहां चला गया। क्या ये कहीं नीचे गिर गया है? ये किस मिशन पर यह ड्रोन इस इलाके में उड़ रहा था? पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, इस ड्रोन के बारे में कुछ और पता चल पाया है? देखिए प्रशांत की ये कल रात लगभग 8:40 के करीब बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर एक ड्रोन देखा गया था, जिसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने और सेना ने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। कल शाम से ही पूरे इलाके को खंगाला गया है। आर्मी की जो जितना एरिया है आर्मी का, उस एरिया में वहां पर भी देखा गया है, लेकिन अभी तक इस ड्रोन के बारे में पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इस ड्रोन के ऊपर सेना के जवानों ने फायरिंग नहीं की थी। सर्च इसलिए की जा रही थी कि कहीं ड्रोन नीचे खुद गिरा हो या फिर कोई मटेरियल वहां पर ड्रॉप किया हो, उसको लेकर एक सर्च शुरू किया गया था, जिसमें अभी तक कोई भी इनपुट्स नहीं मिल पाए हैं। तो ये लगातार जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला होने के बाद इस तरह के जो ड्रोन है वो मंडराते दिख रहे हैं। वो चाहे कालूचक का इलाका हो, रतनूचक का इलाका हो, कुंजवानी का हो या मीरा साहिब का हो, यहाँ पर अक्सर ड्रोन मंडराते रहे हैं। हालांकि अरनिया सेक्टर में भी एक ड्रोन जो था वो पाकिस्तान की तरफ से आया था, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की थी और वो वापस पाकिस्तान की ओर चला गया था। लग तो यही रहा है और सुरक्षा एजेंसियां भी यही मान रही हैं कि सीमा पार से ही ड्रोन जो है वो काफी ऊंचाई के स्तर पर आ रहे हैं और यहाँ से वो इन इलाकों में जो भारतीय सेना के ठिकाने हैं वहां पर वो मंडरा रहे हैं। और पिछली दफा जितनी बार ये ड्रोन देखे गए थे, क्या उनसे मिलता जुलता ही ये ड्रोन उसी तरह का ड्रोन था? इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है पवन। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कालूचक और रतनूचक इलाके में ड्रोन देखे गए थे, उसी तरह का ड्रोन ये भी था जो बीरपुर में देखा गया है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं वो इसी बात का पता लगाने में लगे हैं कि जिन लोगों ने देखा था क्या वो उसको पूरी तरह से देख पाए हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो लोग वहां पर संतरी ड्यूटी पे थे उन्होंने देखा कि काफी ऊंचाई के ऊपर ड्रोन था। ये जिस तरह से कालूचक को रतनूचक वाला भी काफी ऊंचाई पर था, तो ये भी बीरपुर वाला जो है ये भी काफी ऊंचाई पर था ड्रोन, जिससे ये फायर नहीं कर पाए। हालांकि जिस इलाके में जो देखा गया था कल, उस एरिया में फायरिंग नहीं की गई थी, क्योंकि वो ऐसा आर्मी का ठिकाना है जहां पर अक्सर फायर से अवॉइड किया जाता है कि फायर वहां पर ना हो। तो माना जा रहा है कि ये भी उसी तरह का ड्रोन था जो कालूचक और रतनूचक के ऊपर देखे गए थे। जी, लेकिन इसके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और अपडेट्स आपसे लेंगे कि आखिर क्या पता चल पाया है इस ड्रोन के बारे में जो संदिग्ध हालत में इस खास इलाके में उड़ता हुआ दिखाई दिया और पिछले कई दिनों से इस तरह के ड्रोन यहां दिखाई भी दिए थे। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ड्रोन हमले की साजिश को बेहद गंभीर बताया है और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने देश की सुरक्षा के मामलों में और ज्यादा सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। सर, ड्रोन से हमला हो रहा है देश में, क्या देश खतरे में है? देश की सुरक्षा के मामले में हमेशा सचेत रहना चाहिए।